हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर एपिक के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक जरूर होती है। चलिए चलते हैं आज महत्वपूर्ण सूचना पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सूचनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को साइंटिफिक रूप से उस पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। एक एक करके मैं सूचना दे रहा हूँ, तो उम्मीद है सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और जो सूचनाएं मिल रही हैं वो आज का डेट और आज के दिवस देख लीजिएगा आप लोग। अभी तक का ये लेटेस्ट अपडेट होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, तो इसका आपका परीक्षा परिणाम मुख्य परीक्षा के लिए कितने बच्चे परीक्षा में सेलेक्ट हुए या फिर कितने गुना बच्चों को बुलाया गया और इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है, ये जितनी भी सूचनाएं हैं वन दरोगा से रिलेटेड, ये आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगा। यानी कि जनवरी के महीने में वन दरोगा के शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आउट हो जाएगी आयोग के द्वारा। और इसकी जो परीक्षा पे बात चल रही है, तो इसकी जो परीक्षा होगी वो फरवरी महीने में निश्चित तौर पे हो जाएगी। तो वन दरोगा का जो पेपर होगा, वन दरोगा यानी कि जो फॉर्म भर दिया गया है, इसका पेपर फरवरी के महीने में है और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के महीने में देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक अभी तक का यानी कि अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 68 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स पीईटी 2021 में, तो आप वन दरोगा की तैयारी में लग सकते हैं। और इस पे सिलेबस मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया है। अभी भी आप लोगों में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, जो इंडिविजुअली मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और चीज़ों को पूछने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ भी बताया जाता है वो ऑथेंटिक होता है और यही सूचनाएं हम लोग पास होती हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में जाने लायक होती है। अगर हम यहाँ पे जो सूचना आप लोगों को दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, इससे ज़्यादा सूचनाएं हम लोग पास नहीं होती हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उसको इंडिविजुअल शेयर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सूचनाएं देने लायक होती हैं वो ऑलरेडी हम लोग वीडियो वीडियो के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी चीज़ों को पूछा करिए। और अगर कोई खास चीज़ हो तो उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई समस्या हो या फिर कोई आपका पर्सनल कोई समस्या हो, तो उससे रिलेटेड आप लोग मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सूचना से संबंधित कि आप लोग हमको मेल करेंगे या फिर पर्सनली मैसेज करेंगे तो हम कोई आपको एक्स्ट्रा सूचना दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो सूचनाएं देना होता है वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि वन दरोगा का सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप लोग जा करके पुरानी वीडियो में और सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि 100% जो सिलेबस मेरे द्वारा बताया गया है वही सिलेबस होने वाला है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज होगा, तो ये आपकी मूर्खता होगी और निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं धोखा करेंगे अपने साथ पेपर में। आप लोग देख लीजिएगा जो जब इसका सिलेबस आउट होगा आयोग के द्वारा। तो मैं आप लोगों से सूचना दे दिया कि वन दरोगा का शॉर्ट लिस्टिंग नेक्स्ट मंथ में है और इसका पेपर फरवरी के महीने में होगा। इसी के साथ साथ लेखपाल की अगर बात की जाए, तो लेखपाल और मंडी परिषद की जो भर्ती आई थी दोनों 2018 में आई थी। लेखपाल की भर्ती भी आई थी 2018 में और मंडी परिषद की भर्ती भी 2018 में आई थी। और मैं आप लोगों से बता दूं कि ये दोनों भर्तियों पे ग्रहण लग चुका है। और निश्चित तौर पे मंडी परिषद पे जो भर्ती है 2018 की, इस पे कहीं ना कहीं निर्णय तो प्रिलिमिनरी निर्णय तो हो गया है, लेकिन फाइनल अभी आयोग के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से घोषित नहीं किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं बता दूं आप लोगों से कि मंडी परिषद का री एग्जाम होने के चांसेस 90% प्लस हैं। यानी कि 90 प्लस परसेंटेज ऐसे हैं कि इसमें री एग्जाम ही होगा मंडी परिषद का 2018 में। और इस पे जो है अग्रिम कार्रवाई को जो है आप लोग देख ही सकते हैं कितना डिले हो गया है। और इंटरनल इस पे जांच चल रही है और चीज़ों को कहीं ना कहीं चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग इसका री एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप लोग इस चीज़ को भरोसा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि लेखपाल की भर्ती पे अभी कोई आयोग के द्वारा और शासन के द्वारा कोई फाइनल इस पे निर्णय नहीं लिया गया है कि इसका री एग्जाम होगा या फिर इसका अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें चीज़ें चल रही हैं, जांच चल रही है और आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि अगर एक मानक के से ज़्यादा अगर इसमें धांधली पाई गई, तो आप लोग भी जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, तो निश्चित तौर पे इस पे री एग्जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कितने परसेंट इसमें जालसाजी या फिर गलत तरीके से लोग को एंटर किया गया है और एग्जाम में कितना इसमें धांधली हुई है। तो ये जांच का विषय है और जांच हो भी चुकी है। रिपोर्ट आयोग के पास एसटीएफ के द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, इसको आउट नहीं किया जाता है। और जब भी इस पर कोई सूचना ऑथेंटिक होगी कि पेपर होगा या फिर इसका री एग्जाम होगा या फिर इसका रिजल्ट निकाला जाएगा, तो उस डेट को लेकर के तत्काल हमारी टीम और मेरे द्वारा आप लोग को सूचना दी जाएगी सबसे पहले और सबसे तेज। लेकिन फिलहाल अभी इस पे ग्रहण लग चुका है और अभी इस पे समय लग सकता है। तो आप लोग लेखपाल का जो इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि आप लोग आगे की प्रिपरेशन को करते रहिए।
अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर रिजल्ट जो है आने का क्रम अगर देखा जाए, तो सबसे पहले रिजल्ट यूडीए और एलडीए का अब आने वाला है। जैसा कि मैं बताया हूँ, पहले बताया हूँ और अभी बता रहा हूँ। मैंने लोअर का जैसे बताया था, जिस तरीके से बताया था वही गया, और उतने ही नंबर इंक्रीज भी हुआ आपके मेंस में। जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं पुरानी वीडियो को। यहाँ पे जो सूचना है, आप लोग जूनियर असिस्टेंट को देखेंगे, तो जूनियर असिस्टेंट 2019 में मैंने एग्जैक्ट आप लोगों के लिए कट ऑफ बता दी थी पहले ही, 2 महीने पहले ही, और वही गई कट ऑफ। तो इस चीज़ पे आप लोग भरोसा करिए, और जब तक भरोसा नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, तब तक आप लोग उस चीज़ को पकड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो भरोसा करना सबसे बड़ी चीज़ है। इसी साथ मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है आपका, वो नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट मंथ की हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाए, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाए। कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंतिम में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट देने के हम लोग मूड में हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी यूडीए एलडीए का रिजल्ट आना है। तो हो सकता है कि इस महीने के अंतिम में या फिर 2-4-10 दिन में यूडीएलडी का रिजल्ट आए, और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो जनवरी के माह में फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और आजकल चीज़ें वायरल भी हो रही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को फैला रहे हैं, गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑथेंटिक हैं वो ऑथेंटिक हैं, और जो गलत हैं वो गलत हैं। उस पर आयोग डिसाइड कर लेगा, और क्या करना है आगे वो सब आयोग जांच कर लेगा, और जो डिपार्टमेंट अलॉट होगा वो डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन के माध्यम से चीज़ों को करा लेगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों के लिए इक्विवेलेंट का जो सर्टिफिकेट्स मैंने बताया है कि क्या क्या सर्टिफिकेट, क्या क्या डिग्रियाँ, क्या क्या डिप्लोमा इसमें एलिजिबल होंगे, बिल्कुल हुबहू देखिएगा आप लोग, वही एलिजिबल होंगे। और मैं आपको कट ऑफ भी बताया हूँ पहले ही, और जो मैं कट ऑफ बताया हूँ वो फाइनल कट ऑफ है। लोग, आप लोगों से जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से बता रहे थे कट ऑफ, वो कोई 70 ले जा रहा था, कोई 80 ले जा रहा था, कोई 100 नंबर ले जा रहा था, कोई आपका 65 क्वेश्चंस ले जा रहे थे। तो मैं आप लोगों से पहले बताया हूँ, जो मैं एक बार बता दिया हूँ वही बताया हूँ फिर से, और वही आज भी बता रहा हूँ कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो हमारे पुराने वीडियो में बताए हुए मार्क्स के आसपास भी हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर तैयार रहिए, और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए निश्चित तौर पे होगा। अगर आपने पेपर दिया है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, और आपने अच्छे तरीके से दिया है पेपर, टेंटेटिव जो डेट में पेपर पड़ा था, अगर आपने एक्टिवेट होकर के अपने आप को एक्टिवेट करके तब पेपर दिया है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि 4800 लोग यहाँ पे पेपर दिए हैं, और 904 सीटों के लिए क्वालिफाई होना है। और निश्चित तौर पर पहले लिस्ट जो आएगी, पहली लिस्ट में 3 से 4 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद से आपका जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पे हमको तो ये लग रहा है कि जितने भी लोग पेपर दिए हैं, हो सकता है कि एक एक करके सबको डीवी के लिए जाना पड़े, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग यहाँ पे छटने वाले हैं। और क्यों डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं? क्योंकि उनके पास मास्टर डिग्री भी अलग सब्जेक्ट्स के हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जूलॉजी और कुछ और सब्जेक्ट से करके, और उसके बाद भी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर दे दिए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने वाली चीज़ होंगी, और निश्चित तौर पर इसमें कटा बहुत कम जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और आप लोग अब आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी नज़र को गड़ा के रखिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसी के साथ साथ, जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे आयोग पे धरना देने के लिए, तो निश्चित तौर पे वो अपने अकॉर्डिंग कदम उठाएं और अपने अनुसार उठाएं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं और मेरी टीम धरना, किसी भी धरना को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और न ही किसी बच्चे के समय को बर्बाद करने में हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा काम है आपको सूचनाएं देना, और उस सूचनाओं से आप लाभान्वित हों और अच्छा काम कर पाएँ, और समय रहते आपको सूचनाएं मिल जाए, बस हम लोग का यही मकसद होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो सूचनाएं थी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया। अब जूनियर इंजीनियर 2016 का जो रिजल्ट है वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के आसपास ही आएगा। या तो 2-3 दिन पहले जेई का आ जाएगा, जेई 2016 का आ जाएगा रिजल्ट, या फिर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का आ जाएगा रिजल्ट। यानी कि जेई, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और यूडीए एलडीए, इन तीनों का रिजल्ट बन के तैयार है। और ये तीनों का रिजल्ट सबसे पहले यूडीए एलडीए का आने जा रहा है, और इन तीनों का रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय में आ सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे जनवरी के फर्स्ट वीक के पहले पहले हो सकता है कि आपका एएसओ का रिजल्ट देखने को मिल जाए, और उसके पहले ही यूडीए एलडीए का मिल जाएगा, और इसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर 2016 का मिल जाएगा। तो जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2016 वाले हैं, वो लोग निश्चिंत रहें, परेशान मत हो, उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अब एक सूचना मिली है जेई 2018 पे, बहुत दिनों बाद, यानी कि मेरे आप जाकर देखेंगे तो प्रीवियस कई वीडियो में मैंने जेई जूनियर इंजीनियर 2018 की चीज़ें नहीं बता पा रहा था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली थी। लेकिन आज एक सूचना मिली है, और सूचना ये है कि जूनियर इंजीनियर 2018 का जो रिजल्ट है आपका, ये कहीं ना कहीं फरवरी के पहले पहले इसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि काम इस पर भी कहीं ना कहीं चालू हो गया है, और इस चीज़ को जो है शासन के स्तर से काम शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि आपका फरवरी के पहले या फरवरी तक आपका जूनियर इंजीनियर 2018 का भी रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और मैंने कट ऑफ बता दिया है, एग्जैक्ट कट ऑफ देखिएगा आप लोग, उसी के आसपास जाएगा इन दोनों में भी।
असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर पे जनवरी के लास्ट वीक में आने वाला है। इस पे कोई संदेह नहीं है और आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। और ये जो जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट है, इस रिजल्ट के तत्काल बाद या 2-3 दिन पहले या 2 दिन बाद, यानी कि फरवरी में केवल और केवल आपका जूनियर इंजीनियर 2018 और इसी के साथ-साथ फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट निश्चित तौर पे आने वाला है। तो फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, भले ही यहाँ पे थंबनेल नहीं लगा है, लेकिन मैं उनको भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपका भी रिजल्ट बनने बनने मतलब बनने लगेगा। ये सारी चीज़ें जो रिजल्ट आने लगेंगे, इसके बाद आपका रिजल्ट बनने लगेगा। अभी आपका रिजल्ट बना नहीं है और मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, प्रिलिमिनरी कट ऑफ। लेकिन कोई जब अंदर से इनपुट मिलेगा तो मैं आप लोगों को तत्काल बताऊंगा। लेकिन आपका भी रिजल्ट फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो ये रहा सारा रिजल्ट की बात। और मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये सारे रिजल्ट आने के बाद से आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि अब आयोग मतलब कि अच्छे से काम करेगा, स्पीड मोड में काम करने जा रहा है। क्योंकि शासन शासन स्तर से कहीं ना कहीं इनको फटकार मिली है, क्योंकि काम करेंगे तभी जा करके 2024 में ये लोग भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी किस तरीके से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं बताना चाहता हूँ इन्हीं के साथ साथ 18/5/2016 की मैं आप लोगों से, आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि इंटरव्यू साक्षात्कार से रिलेटेड केवल और केवल मेरे वीडियो आते हैं और हम जो बताते हैं वही एग्जैक्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि आईटीआई अनुदेशक का पेपर होगा, इंटरव्यू की डेट आने वाली है। मैंने ये भी बता दिया था कि बहुत जल्दी आपका जो है अपलोड किया जाएगा। तो देखिए आप लोग जा करके करीब करीब 44 45 46 सीटों का, 86 सीटों का करीब करीब आपका जो है डेटा आउट हो गया है। यानी कि 18/5/2016 में 3 भर्तियों का इंटरव्यू शुरू हो गया है, जो कि 23 को भी आपका लगा है इंटरव्यू। और आपका जो इंटरव्यू है इस महीने में बहुत सारे इंटरव्यू लगे हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट आयोग के द्वारा अपलोड किए गए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, इसके अलावा भी बहुत जल्द, यानी कि 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को और भी इसमें, यानी कि 18/5/2016 में जो भर्तियां हैं, अलग अलग पद हैं, इनके भी कुछ पदों के देख सकते हैं आप लोग, इंटरव्यू डेट आ जाएगी। तो मैंने जो बताया है आप लोगों से कि मार्च के पहले आपका इंटरव्यू भी खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी दे दी जाए। तो वो निश्चित तौर पर 100% सत्य होगा। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, चाहे वो 18/5/2016 हो या 16/4/2016 हो या 2015 हो, इन सब की सूचनाएं जैसे ही मिलती हैं मैं तत्काल आपको लेकर के आपके लिए आता हूँ। और जो सूचनाएं दी जाती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो आप लोग इस चैनल पर भरोसा कर सकते हैं और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू अभी कुछ ही दिनों में, कुछ डॉक्यूमेंट और भी अपलोड होने वाले हैं कुछ भर्तियों के, यानी कि कुछ ऐसी भर्तियां हैं, इनमें कुछ ऐसे पद हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे। तो उनके डॉक्यूमेंट के लिए भी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है और बहुत जल्द उनकी जो है शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट आने वाली है। तो वो लोग भी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। और कट ऑफ, जाहिर सी बात है, कट ऑफ गिराई जा रही है। अब मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो का जो री एग्जाम है ये निश्चित तौर पे आपका मार्च के महीने में, मार्च के लास्ट में इसका वीडियो का री एग्जाम समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को जो फोकस किए हैं वो तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है काफ़ी हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे लगे हुए हैं वो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं तैयारी में। तो आप लोग इसको हल्के बना लीजिए और तैयारी को करते रहिए। मार्च में आपका पेपर हो जाएगा वीडियो री एग्जाम। 23 एग्जाम 2016 और मुख्य सेविका के मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी अभ्यर्थी यहाँ पे मुख्य सेविका के उपस्थित हैं वो लोग तैयार रहें। आपका 10 नंबर मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से, बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ, करीब करीब 2 से 3 महीने से, जब फॉर्म नहीं आया था तब से ही बता रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाला है। और निश्चित तौर पर देखिएगा आप लोग 8-10 नंबर के अंदर ही सारे कट ऑफ रहेंगे, चाहे वो जनरल के हो या ओबीसी के हो या एससी के हो, एसटी के हो या फिर किसी और कैटेगरी के, एक्स सर्विसमैन या कोई और कैटेगरी के हो। आपका जो है 8 से 10 नंबर के नीचे ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है मुख्य सेविका के लिए, शॉर्टलिस्टिंग के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए। और आपका जो परीक्षा है मुख्य सेविका का और 23 एग्जाम 2016 यानी कि कंबाइंड टेक्निकल, इन दोनों का पेपर निश्चित तौर पे जनवरी महीने में होने जा रहा है। तो आप लोग जनवरी महीने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म अभी फिलहाल खत्म हुआ है ये, और इसी के साथ साथ जो 18 जो आपका जो है वन दरोगा का पेपर है, ये दोनों पेपर आपके फरवरी महीने में लगने के चांसेस हैं। और निश्चित तौर पे फरवरी महीने में आपके जूनियर असिस्टेंट और आपके वन दरोगा का एग्जाम निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और यकीन मानिए जो कुछ भी होगा आपको मैं तत्काल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अभी तक का, यानी कि अभी आज के शाम तक का जो लेटेस्ट अपडेट था आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, वो मैं आपको बता दिया। और आगे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसी इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर किसी परीक्षा से रिलेटेड या फिर कट ऑफ से रिलेटेड, तो मैं तत्काल वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और यकीन मानिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग फायदे में ही रहेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।